नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। तो आपको पता है कि हम ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चला रहे हैं, जिसके अंदर ओनली फॉर फ्रेशर्स के लिए, जो बिल्कुल पहले पहले हैं, गरीब घर के हैं, काम सीखना चाहते हैं और पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो उनके लिए स्टेप टू स्टेप ये क्लासें हैं, जिसका आज नवा पार्ट है। इस पार्ट में मैंने हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग के बारे में बताया है, थ्योरिकल भी बताया, प्रैक्टिकल भी बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज का चैप्टर है अपना हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग। सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग होती क्या होती है। हॉट टेस्टिंग में जब मोबाइल में बैटरी लगा कर करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वो टेस्टिंग और चार्जर लगा के नहीं, चार्जर नहीं, बैटरी लगा के बैटरी और चार्जर लगा के भी जो टेस्टिंग होती है उसको हॉट टेस्टिंग ही कहते हैं। कोल्ड तो टेस्टिंग सबसे पहले समझना पड़ेगा हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग में डिफरेंट क्या है। डिफरेंट ये है, एक सेट जिसमें बैटरी लगी हुई है, जिसमें AC/DC लगी हुई है, जिसमें चार्जर लगा हुआ है। क्या इसमें चार्जर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, AC/DC लगा, बैटरी नहीं तो AC/DC लगा दी, AC/DC नहीं तो चार्जर लगा दिया। उस माध्यम से जो टेस्टिंग होती है किस पे, जहाँ पे तुम बैटरी और चार्जर को चेक करते हो, किस पे, 20 पे, DC-20, क्योंकि सबसे छोटी इकाई है। ऐसे इकाई है तो उसमें बहुत सारी 200 भी दे रखी है, तो कोई अपन ट्रक का थोड़ी चेक करे बैटरा, अपन चेक क्या कर रहे हैं, मोबाइल को। तो मोबाइल कितने वोल्टेज पे काम करता है, 5 वोल्ट। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, 20। तो 20 पे जो अपन टेस्टिंग करते हैं, DC 20 पे, उसको बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। अब ये सेट में बताता क्या है, क्या बताएगा, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होते हैं, बताया मीटर, जो बैटरी मदरबोर्ड को देती है। बैटरी के थ्रू ही तो जाता है, घूमता है मामला। बैटरी नहीं हो तो कहाँ से आएगा, AC/DC मशीन जाएगी, 5 पे सेट कर दिया, 4.5 पे सेट कर दी, ये 4-20 पे सेट कर दी, तो जो वोल्टेज उसके घूमेंगे उसको क्या बोलते हैं, हॉट टेस्टिंग। वोल्टेज की कोल्ड टेस्टिंग में क्या होता है, उसमें बैटरी निकाल के और जो मदरबोर्ड की अपन टेस्टिंग करते हैं, और कौन सी रेंज पे, डायोड रेंज, कंटिन्यूटी रेंज, वीक रेंज, उस पे जो अपन टेस्टिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग में क्या बताता है, GR, यानी कि वैल्यू। अब इसको समझना पड़ेगा, वैल्यू को एक कॉमन सेंस ले लो। ये फॉल्ट क्लियर करवा देता हूँ, इससे तुम्हारे फॉल्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी स्पीकर के 2 टिप्स हैं। अब तुमने मीटर से चेक किया, एक चालू सेट के अंदर दोनों में 400, 400, 500 की वैल्यू बन गई, और एक के अंदर तुमने कोई खराब सेट आया जिसमें फॉल्ट था। अब उसमें एक पे वैल्यू आ रही है, एक पे वैल्यू नहीं आ रही, तो फॉल्ट वैसे ही क्लियर हो गया। इसका मतलब लाइन कटी हुई है, क्योंकि टिप्स कोई मशीन थोड़ी है। अरे वो जो टिप्स लगे हुए कोई मशीन थोड़ी है, मशीन है क्या, कोई सप्लाई दे रहा है तो काम कर रही है ना। तो उसको सप्लाई मिली, वहां वैल्यू पहुंची। अब वैल्यू नहीं पहुंची तो एक जंपर से क्लियर हो गया। ये नियम सब में ले लो। टच के भी पॉइंट है, चार्जिंग के भी पॉइंट है, माइक के भी पॉइंट है, रिंगर के भी पॉइंट है। तो यहाँ से सॉल्यूशन हो गया, यानी कि तुम 2 मिनट में किसी भी सेट को पकड़ लोगे कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब बड़ी क्लियर। वैल्यू आ रही है तो आगे से लंबा फॉल्ट बनेगा। और शॉर्टकट फॉल्ट कैसे बना, आसान काम हो गया, साला एक जंपर से चालू हो जाएगा, कंपोनेंट चेंज करके काम हो जाएगा। अगर कोई कंपोनेंट ब्रेक हो गया या उसको सप्लाई देने वाली कोई कॉइल खराब हो गई तो चेंज करके अपना काम हो गया, एक जंपर से काम हो गया। तो ये तुम्हारे सॉल्यूशन भी है साथ के अंदर, इसको समझ जाओगे तो सॉल्यूशन समझ जाओगे। अभी चार्जिंग है, अब इसमें हॉट टेस्टिंग करते हैं, पर चार्जिंग के अंदर भी करते हैं। इनपुट से आउटपुट वोल्टेज IC इन करके आउटपुट, इसकी क्लास लूंगा मैं अलग से, इनपुट आउटपुट की, ठीक है ना, उसमें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। पर अभी का जो चैप्टर है केवल इतना सा समझाना है कि हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है और क्या क्या होता है। यानी कोल्ड टेस्टिंग के अंदर अपना GR बताएगा, यानी वैल्यू बताएगा। GR की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राउंड रेजिस्टेंस। रजिस्टर अलग होता है, रेजिस्टेंस यानी अंदर की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, अंदर की वैल्यू। ऐसे कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटेंस, अंदर की जो वैल्यू होती है। हर कोई इसको रजिस्टर समझ लेता है, वो तो कई टोपे नहीं जानते, वो क्या नहीं जानते, कई टोपे नहीं जानते वो, और जो जानता है तो वो तो उसको पूरा क्लियर करेगा मामले। तो अब हॉट टेस्टिंग के अंदर अपन क्या क्या चेक कर लेते हैं। टेस्टिंग में वोल्टेज चेक होंगे सबसे पहले। हॉट टेस्टिंग में चार्जर या बैटरी के द्वारा होगा, ये सारा मैंने यहाँ लिख रखा है। और दूसरा ये मैंने ये सारा लिख रखा है, इसको अपनी कॉपी में उतारो, लिखो, और इसका छोटा सा अर्थ देखो। मेरी क्लास में मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, पर ये तुम्हें 2 मिनट में क्लियर होगा। अब इसका मैं प्रैक्टिस, ये वैल्यू आ रही है दूसरे पॉइंट पे तक आ रही है,
तो ये क्या है, ये है तुम्हारी कोल्ड टेस्टिंग। ये ग्राउंड ही हुआ ना इधर, ये जो है गोल्डन कलर में, ये गोल्डन कलर हमेशा स्पीकर, रिंगर, माइक, इनमें कोयले लगी होती है और कोयलों वाले जो भी सर्किट होता है वो दोनों प्लस प्लस वाले मिलते हैं। समझ गया? दोनों पे आ गई, दूसरे पे लगा, दूसरे पे लगा, है कोई प्लस माइनस नहीं है ना, दोनों प्लस प्लस होते हैं हमेशा, ध्यान रखना। अब हॉट टेस्टिंग करते हैं। अब हॉट टेस्टिंग में लगाओ चार्जर। अब जैसे अभी अपन ने चार्जिंग जैक नया लगाया, अब तुम्हें ये पता करना है यार मेरा चार्जिंग जैक सही लगाया खराब लगाया, क्या सही लगाया चार्जर, ये खराब लगा। एक छोटे से उदाहरण पे ले रहा हूँ। हॉट टेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आईसी की इन में कितने वोल्टेज होते हैं, आउट में कितने वोल्टेज होते हैं, इनके बाद आउट कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे आप सुबह खाना खाते हो तो टॉयलेट करने भी जाते हो, वैसे ही आईसी इनके बाद आउट करती है। क्या करती है? इनके बाद आउट करेगी। इन आउट बन हो गया तो क्या खराब हो गया? पेट के लीवर डैमेज हो गया। तो वैसे ही इस पे अभी देखो, अभी इसके लिए आपको डीसी पे करना पड़ेगा इसको, ठीक है? अब डीसी पे अपन करते हैं। अभी ये कंफर्म करना है मुझे, इतना सा कंफर्म करना है हॉट टेस्टिंग में, इतना छोटा सा कंफर्म करना है कि मैंने जो चीज़ लगाई वो सही लगाई या नहीं लगाई। अभी जैक नया डाल दिया, अपन छोटा आसान उदाहरण ले लेते हैं। जैक डाल दिया सेट के अंदर, अब तुम्हें कंफर्मेशन करनी है कि यार मेरा काम रेडी हुआ है कि नहीं रेडी हुआ। तो आप क्या करोगे, इसकी चार्जर लगा के जैक लगा दी, चार्जर घुसाया और हॉट टेस्टिंग में डीसी पे किया और सीधा कहाँ लगाया? इसके पॉजिटिव सिरे पे। जैसे ही पॉजिटिव सिरे पे लगाया तो कितने वोल्टेज आए? 5, क्योंकि चार्जर कितने वोल्टेज निकालता है? 5। यही वोल्टेज अब बैटरी कनेक्टर पे भी आने चाहिए, घूम के थोड़े कम होके। अब यही वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे चेक करो, बैटरी कनेक्टर ले, अब इस पे चेक कर, थोड़े कम होके, क्योंकि आईसी के थ्रू होके जा रहे हैं, चार्जिंग आईसी के थ्रू होके जा रहे हैं। इसका मतलब आपका चार्जिंग जैक परफेक्ट लगा है, कोई क ख ग लेकिन किंतु परंतु नहीं। भाई अपन ने जैक डाला, जैक पे वोल्टेज है, अब ये चार्जर लगाया तो ये चार्ज करेगा क्या? क्या करेगा? बैटरी करेगा। तो वोल्टेज आने का चाहिए घूम के चार्जिंग आईसी से, बैटरी पे वोल्टेज भी आ रहे हैं, इसका मतलब चार्जिंग आपकी ओके। अगर नहीं आए तो खराब। तो ये एक होता है पक्के मिस्त्री की पहचान, लपोड़ी नहीं। लपोड़ी पता है क्या करेगा? जीप घुसाएगा, ऊपर नीचे करेगा, बैटरी को धक्का देगा, ब्रश मारेगा, माथा खराब करेगा, सर में ऐसे फोन करेगा, दूसरे मिस्त्री के पास लेके जाएगा। पर ये क्या है? पक्का काम। कौन सा काम? पूरी की पूरी यहाँ पे भी वैल्यू आ गई और वहां पे चार्ज होने की आ गई, साला मैटर ही खत्म हो गया। यानी आपने बिल्कुल चार्जिंग जैक परफेक्ट लगाया, आपकी आईसी भी ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं पहुंच, यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं वहां वोल्टेज नहीं आ रहे, तो क्या है? खराब है, आईसी भी खराब है, हो सकता है बीच में कोई कंपोनेंट भी खराब हो गया, है ना? तो ये काम क्या हो गया? प्योर। पर आधा अधूरा क्या करेगा? टोपा मिस्त्री चार्जिंग जैक डालेगा, चेक करना आएगा नहीं और जी पे घुसाता रहेगा, कोई नहीं, ब्रश मारेगा, आसपास में दूसरे मिस्त्री वाले ले आएगा, वो साला एक जंपर ठोकने के डायरेक्ट सप्लाई देने के, आईसी चेंज करने के, उससे पैसे ले लेगा 200-300 रुपये। तो ये तुम्हारे 200-300 रुपये बचाने का तरीका है। तो हॉट टेस्टिंग ये होती है और कोल्ड टेस्टिंग ये होती है। पल्ले पड़ गया दिमाग के अंदर अच्छी तरह, दिक्कत थोड़ी आएगी किसी को, आराम से कर लोगे। चाहिए तेरे को भी? जी बहुत बात करता है।